एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह पत्थर तोड़ने का काम करता था और दिन के एंड में जो उसको पैसे मिलते थे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन की बात है, वह अपना काम समाप्त करने के बाद घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में जाते हुए यह सोच रहा था कि कब तक हम ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे। काश कुछ ऐसा हो जाता कि जो चाहे हमें वो मिल जाता। यही सब बातें वह सोचते हुए जा रहा था और अपने घर गया। सामूहिक खाना खाया, लेकिन उसके माइंड में यही सब बातें घूमती रहती थी। कुछ देर बाद उसे नींद आई और वो सो गया। नींद आने के बाद उसे एक सपना दिखाई दिया। सपने में वह देख रहा है कि अपना काम समाप्त करके हुए रास्ते में जैसे वह जा रहा है, उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है। उसे बहुत बड़ा सा एक घर दिखाई दे रहा है और वह सोचता है कि काश मैं इस घर का मालिक बन जाता। यही सब बातें सोच रहा था। कुछ देर बाद वह उस घर का मालिक बन गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम इस घर के मालिक बन गए। लेकिन उसकी खुशी एक कुछ देर तक ही टिक सकी। कुछ देर बाद उसे एक शोर सा सुनाई दिया। जैसे वह अपने कमरे से बाहर आया, देखा एक बहुत बड़ी रैली आ रही है। लोग जय जयकार लगाते हुए आ रहे हैं, नारे लगाते हुए आ रहे हैं और एक नेता जो है कि अपना हाथ हिलाते हुए आ रहा है। सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं ये नेता बन जाता, ताकि हमारे पीछे लोग भी ऐसे हमारे साथ भी लोग रहते, हमारी जय जयकार लगाते। बस ये उसके सोचने की जरूरत थी और कुछ देर बाद वो नेता बन गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। नेता बनने के बाद वह उसके आगे पीछे लोग घूमने लगे, उसकी जय जयकार करने लगे। सारी जनता उसके पीछे चलने लगी। एक दिन की बात है, वह धूप में चल रहा था। धूप में जा रहा था। धूप बहुत तेज थी। उसे धूप में रहने की आदत नहीं थी और वह धूप की वजह से मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसे होश आया। तब उसे एहसास हुआ कि इस नेता से बड़ा तो ये सूरज है। उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं सूरज बन जाता। और बस ये सोचने की उसकी जरूरत थी। कुछ देर बाद वह सूरज बन गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह चाहे तो पूरी दुनिया को रोशन करता था। वह अकेले ही पूरी दुनिया को रोशन करता था। लेकिन ये खुशी भी उसको कुछ ही देर तक टिक सकी। कुछ देर बाद काले बादल आए और उस सूरज को ढक दिया। तब उसे एहसास हुआ कि इस सूरज से बड़ा जो है कि ये काला बादल है, जो उसे ढकने की जो हिम्मत रखता है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं ये काला बादल बन जाता। बस वह काला बादल बन गया। लेकिन ये खुशी भी उसे कुछ देर तक ही टिक सकी। जैसे वह काला बादल बना, कुछ देर बाद एक बहुत जोरों से हवा का झोंका आया और उस काले बादल को उड़ा के लेके चला गया। तब उसे एहसास हुआ काले बादल से भी बड़ा कोई हवा का झोंका है। काश मैं ये हवा बन जाता। बस ये सोचने की उसकी जरूरत थी और देखते ही देखते कुछ देर बाद वो हवा बन गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसे एहसास ही होने वाला था कि इस दुनिया में जहां चाहे हम वहां आंधी बन के, चाहे तूफान बन के, हम चाहे आंधी बने या फिर तूफान बन के जहां चाहे वहां जा सकते हैं। उसे एहसास हो ही रहा था कि हम इस दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। तभी उसके सामने एक पहाड़ आया और उस पहाड़ को हवा का झोंका जो है कि हिला नहीं सका। उस पहाड़ को ये हवा जो है कि थोड़ा भी हिला नहीं सका। तब उसे एहसास हुआ कि ये हवा का झोंका है जो है कि ये पहाड़ जो है कि इससे ताकतवर है। तब उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं ये पहाड़ बन जाता। और देखते ही देखते वह पहाड़ बन गया। जैसे वह पहाड़ बना, कुछ देर बाद उसे कुछ आवाज सी सुनाई दी।
जैसे उसे कोई तोड़ रहा है, कोई मार रहा है। उसे दर्द एहसास होने लगा। वह जोरों से चिल्लाने लगा, चीखने लगा। चिल्लाते चिल्लाते जो है वह अचानक नींद से जागा, और नींद से जागा जैसे उसके सामने एक आईना था। उस आईने में देखा, फिर उसने रियलाइज किया कि हम उस सपने में क्यों नहीं बन पा रहे थे जो हम थे, क्योंकि हकीकत में हम वही थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और इसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।